हेलो एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रांड्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। वीडियो शुरू करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व ये रीजन होता है लैंड या वाटर का दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय यूनेस्को, जो है यूनेस्को ने आइडेंटिफाई एज हैविंग एक्सेप्शनल यूनिवर्सल वैल्यू ड्यू टू इट्स बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक्सेप्शनल वैल्यू वो होते हैं इस एरिया में। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल दीज रिजर्व्स आर क्रूशल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो रिजर्व होते हैं ये क्रूशल होते हैं बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी हो उसको प्रिजर्व करने के लिए एंड सस्टेनेबल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व का इंडिया में। वो पहला है कोर एरिया। कोर एरिया क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व में? ये मोस्ट सिक्योर एरिया होता है एंड में कंटेन इंडिजीनियस फ्लोरा एंड फ्योना। जो इंडिजीनियस स्पीशीज होते हैं फ्लोरा एंड एनिमल्स का, वो इस एरिया में कंटेन करते हैं किस कोर एरिया में। ये एक मोस्ट सुटेबल प्लेस होता है फॉर वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। जो कोर एरिया होता है ये एक नेशनल पार्क या सेंचुरी होते हैं जो गवर्न एंड प्रोटेक्टेड बाय होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो प्रोटेक्टेड एरियाज वो होते हैं अंडर आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उनमें से जो नेशनल पार्क एंड सेंचुरी होते हैं वो प्रोटेक्टेड कोर एरियाज में आते हैं, जो गवर्नर किया जाता है एंड प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो बफर जोन है। ये बफर जोन जो होता है ये सराउंड करता है कोर एरिया। फॉर एग्जांपल अगर ये कोर एरिया है, इसको सराउंड करता है बफर बफर जोन। सो यहाँ पे हम देखेंगे जो कोर एरिया उसको सराउंड करता है बफर जोन। ये इंपॉर्टेंट हो द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड यूज इन दिस एरिया कंट्रीब्यूट्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ कोर जोन। जो कोर जोन जो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होते हैं जो यूज होते हैं वो ये जो प्रिजर्व करता है कोर जोन को नेचुरल स्टेट। कोर जोन नेचुरल स्टेट हियर सर्टन यूज एक्टिविटीज, यहाँ पे जो सर्टन जो यूज एक्टिविटीज़ वो परमिट किया जाता है टू लेसन देयर इन्फ्लुएंस ऑन द कोर जोन। उससे जो इन्फ्लुएंस होती है वो कम होते हैं कोर जोन पे, क्योंकि इस जोन में कुछ एक्टिविटीज़ परमिट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो सच एज डिमॉन्स्ट्रेशन रेस्टोरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स टू रेज द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, टूरिज्म होता है, लिमिटेड रिक्रिएशन, ग्रेजिंग, फिशिंग एक्सेट्रा जो बफर जोन में अलाउ की जाती है। नेक्स्ट जोन जो है वो ट्रांजिशन जोन। बायोस्फीयर रिजर्व मोस्ट रिमोट एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व का मोस्ट जो रिमोट एरिया उसको कहते हैं इस रीजन में होता है जिसको कहते हैं ट्रांजिशन जोन। इसमें मोस्ट परमिसिव जो एक्शन होती है वो प्रमोट्स टू प्रमोट सस्टेनेबल ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अलाउड। इसमें जो परमिसिव एक्शन जो प्रमोट सस्टेनेबल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो अलाउ किए जाते हैं इस एरिया में। यहाँ पे कवर होता है सेटलमेंट्स, फार्म्स एंड वुड्स दैट हैव बीन मैनेज्ड फॉर इकोनॉमिक पर्पस के लिए जो होता है वो ट्रांजिशन जोन में ये एक्टिविटीज़ परमिट की जाती हैं। अब हम यहाँ देखेंगे जो इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया आर 18। टोटल नंबर है 18 में। उसमें से 12 है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो यूनेस्को का है, उसमें से 12 वो नोटिफाई करते हैं एमएबी। यहाँ पे हम देखेंगे जो 18 टोटल नंबर ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से इंडिया में है। और जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया है वो है गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात में है। ये वाला गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात में लार्जेस्ट, और जो स्मॉलर है वो है दिब्रू शिकोवा जो आसाम में है। 1997 में जो नोटिफाई की गई है। पहला है नीलगिरी, ये तमिलनाडु स्टेट में आते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला में। जो 1986 में जो नोटिफाई की गई है फर्स्ट नीलगिरी है जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नंदा देवी 1988 में, ये उत्तराखंड स्टेट में। नोकरेक जो है 1988 मेघालय स्टेट में है। इसी तरह ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार स्टेट में 1989 में नोटिफाई की गई है। गल्फ ऑफ मैनर जो 1989 में ये तमिलनाडु में है। मनास जो है आसाम में है, ये मनास नेशनल पार्क भी है वहाँ पे। सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल जो उड़ीसा में है 1994 में। इसी तरह दिब्रू शिकावा जो है 1997 आसाम में है। इसी तरह जो दिहांग दिवंग है वो है अरुणाचल प्रदेश में 1998 में। पंचमरी जो 1990 में मध्य प्रदेश में है। ये कंचनजोगा जो है ये 2000 में जो सिक्किम में है। अगस्त्यामलाई जो केरला में है 2001 में। और इसी तरह है जो अमरकंटक है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये है 2005 में। इसी तरह जो कच्छ है गल्फ ऑफ कच्छ जो 2008 में गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट जो 2019 में हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह सिचा चलम जो है हिल्स हैं ये आंध्र प्रदेश में 2010 में। इसी तरह पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में। ये नेशनल पार्क भी पन्ना नेशनल पार्क 2011 में।
ये है टोटल नंबर ऑफ़ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे मैनन जो बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ये लॉन्च किया गया है 1971 में यूनेस्को मैनन बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जो एम करता है दैट एम्स टू एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस, जो एस्टैब्लिश करता है साइंटिफिक बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। जो के पीपल और जो एनवायरनमेंट माहौल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करता है साइंटिफिक बेसिस पे। जो MAB कंबाइन नेचुरल सोशल एंड सोशल साइंस, जो MAB है ये कंबाइन करता है नेचुरल एंड सोशल साइंस इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन टू इम्प्रूव ह्यूमन लिवलीहुड्स। इससे जो है ह्यूमन लिवलीहुड्स वो इम्प्रूव की जाती हैं, जो बेनिफिट्स है वो इक्विटेबल शेयरिंग होती है उन बेनिफिट्स की, एंड सेफगार्ड नेचुरल मैनेज्ड इकोसिस्टम्स, और सेफगार्ड होता है नेचुरल एंड मैनेज्ड इकोसिस्टम्स का भी सेफगार्ड इसमें होता है। प्रमोटिंग इनोवेटिव अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ से जो ये प्रोग्राम्स हैं इनसे प्रमोट किया जाता है promote innovative approach and economic development that are socially and culturally appropriate and environmentally sustainable। आप यहाँ पे देखें जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया में वो है 12। यहाँ पे हम देखेंगे जो 12 कौन कौन से हैं। 2000 में जो ईयर में जो नोटिफाई की गई है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु में है, और 2001 में जो है गुल्फ ऑफ मैनर बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु में है। इसी तरह 2001 में है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ये वेस्ट बंगाल में है। इसी तरह 2004 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो उत्तराखंड में है। इसी तरह 2009 में जो पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है मेघालय में है, 2009 में नोटिफाई की गई है। 2019 में 9 में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो उड़ीसा में है। इसी तरह है 2012 में अमरकांटक जो है छत्तीसगढ़ में है। इसी तरह 2013 में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो ग्रेट निकोबार में है। 2016 में अगस्थमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है केरला तमिलनाडु में। 2018 कंचनजुंगा जो है वो है नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ सिक्किम जो डिस्ट्रिक्ट में है। और 2020 में है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में। ये थे MAB साइट्स हैं यूनेस्को की, जो MAB मैन बायोस्फीयर रिजर्व जो साइट्स हैं 12 हैं टोटल नंबर ऑफ, और जो बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया में हुआ है 18, MAB है 12 साइट्स। तो ये था आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।